देशद्रोह अरे बकलोलहा पत्रकार, बुद्धि मर गई है। सवाल पूछना कहाँ से देश विरोधी हो गया, सवाल पूछना कहाँ से आतंकवादी हो गया, सवाल पूछना ये देश के विरोध की बात कहाँ से हो गया। अब सरकार से पाँच सवाल ना पूछेगा तो नाना से सवाल पूछेगा, फुफ्फा से सवाल पूछेगा, सरकार से ही पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, मंत्री से ही सवाल पूछेंगे ना कि भैया हमने वोट दिया था देश में महंगाई कम करने के लिए, तो ये देशद्रोही कैसे हो गया। हमने वोट दिया था देश में हो रहे जुल्म पर काबू पाने के लिए, लोगों की महफूजगी के लिए, कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए, रंगरलियां मनाने के लिए आपको हमने मंत्री और जो है पीएम या फिर गृह मंत्री या फिर आपको जो हम किसी ने पोस्ट पे दिया है कि कौन टारगेट कर रहा है। देखिए टारगेट कोई नहीं कर रहा है, दरअसल ये सच बोलना आज गुनाह हो गया है, सच पूछना गुनाह हो गया है। यही वजह है कि नेहा सिंह राठौर के पीछे लोग भरे पड़े हैं, सरकार को मिर्ची लग रही, इसीलिए वो भरे पड़े हैं। उनके साथ देश खड़ा है, हम जैसे लोग खड़े हैं। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। योगी सरकार को भी सोचना समझना चाहिए कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जेल में क्यों डाले। उनके जो पति है, उनके पति के बयान पर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, पत्नी और पति दोनों को देशद्रोही कहा जा रहा है। आज यही तो अफसोस की बात है, आज यही तो अफसोस की बात है। उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके पति को परेशान किया जा रहा है। लेकिन यही तो अफसोस की बात है कि आज देश में कोई भी सवाल पूछता है उसे आतंकवादी कह देते हैं, कोई सवाल पूछता है देशद्रोही कह देते हैं, कोई सवाल पूछता है टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे बकलोलहा पत्रकार, बुद्धि मर गई है। सवाल पूछना कहाँ से देश विरोधी हो गया, सवाल पूछना कहाँ से आतंकवादी हो गया, सवाल पूछना ये देश के विरोध की बात कहाँ से हो गया। अब सरकार से पाँच सवाल ना पूछेगा तो नाना से सवाल पूछेगा, फुफ्फा से सवाल पूछेगा, सरकार से ही पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, मंत्री से ही सवाल पूछेंगे ना कि भैया हमने वोट दिया था देश में महंगाई कम करने के लिए, तो ये देशद्रोही कैसे हो गया। हमने वोट दिया था देश में हो रहे जुल्म पर काबू पाने के लिए, लोगों की महफूजगी के लिए, कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए, रंगरलियां मनाने के लिए आपको हमने मंत्री और जो है पीएम या फिर गृह मंत्री या फिर आपको जो हम किसी ने पोस्ट पे दिया है। ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से कोई बड़ा है। और जनता ने मैनिफेस्टो देख के वोट दिया ना, हम सब ने यही दिया ना कि देश का विकास होगा, तरक्की होगा, नौजवान जो आप लोग जो भटक रहे हैं वो ना भटके, उसको रोजगार मिले, इसके लिए क्या ना। तो नेहा दरअसल बोल दी, बस उनके पीछे लग गए, उनके पति का नौकरी खा गए, उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये क्या इंसाफी है। हमला भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल, आपने उनको नौकरी छीन ली, आपने उनको जलील किया, आपने उनको आर्थिक रूप से परेशान किया। आज उनके पास पैसे नहीं है तो वो केस लेती। आज भले ही कपिल सिब्बल समर्थन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कोर्ट जाए उनको, और उनके लिए और भी बड़े बड़े जो है एडवोकेट आए, प्रशांत भूषण आए, तमाम लोग आए। सोशल मिनिस्ट्री मीडिया तो मर चुकी है, उन्होंने एजेंडा चला रही है। क्या विपक्ष का इंडिया चला रही है? क्या राहुल गांधी के साथ विदेश घूम रही है? क्या अखिलेश के साथ विदेश घूम रही है? क्या डिम्पल भाभी के साथ? तो क्यों ना दिखाएं? आप बिक गई तो क्या अखिलेश यादव ना दिखाएं? आप भी दिखाइए। जब आप लोग नहीं दिखाएंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएंगे ही। आपके पास कैमरा है, माइक है। ये कैसा राजनीति है? क्या आपके साथ कोई जुल्म करे, परेशान करे, आपको हम ना दिखाएं, आपके बारे में ना बोलें, आपके बारे में लोगों से ना बोलें? नेहा सिंह राठौर के वीडियो को ही तो दिखाया अखिलेश यादव ने, गलती क्या किया? अब इसमें आप लोग कहेंगे भाई समाजवादी पार्टी का समर्थन है, सियासत का समर्थन है, राहुल गांधी का समर्थन है। क्यों ना समर्थन करे? जब देश की बेटियों पे जुल्म होगा तो उस पर आखिर समर्थन करना क्या सियासत हो गया? क्या देश की बेटियां यही जंतर मंतर पे तो परेशान हो रही थी? विनेश फोगाट, तमाम साक्षी मलिक, कौन आ गया साथ में? कहाँ मर गया था आपका कैमरा? कहाँ डूब गए थे आप लोग? तो क्यों नहीं आए? तो भाई राजनीति हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो अच्छी बात है ना कि लोकतंत्र में कोई किसी का साथ दे रहा है, ये तो खुशी की बात है। दरअसल सत्ता में रहने वाले लोग, सत्ता चलाने वाले लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही क्योंकि गोदी मीडिया खत्म हो गई है, चंद लोग जो बचे हैं वो इनका आलोचना कर रहे हैं, तो इसलिए मिर्ची लग रहा है। ये गलत है। नेहा सिंह राठौर को डरने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह उन्होंने कहा मैं डरूंगी नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना करो। अरे जेल डाल दोगे, कितना काला पानी का सजा दोगे दे दो, लेकिन वो आवाज उठाएंगी, चाहे बिहार में हो। ये किस बुनियाद पर कह रही हैं? नहीं बिल्कुल कह रही हैं जो सरकार जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। अब आप जैसे बकलोल पत्रकारों को कैसे समझ में आएगा? अब पत्रकारों को देखिए, नून रोटी पे सवाल सच्चाई दिखाता है जेल में डाल देते हैं लोग, जो है किसी का स्कैम दिखाता है उनको जो है मारकर गटर में डाल देते हैं लोग, सवाल खड़े करते हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, किसी को हिंदू मुसलमान के नाम पर फंसा देते हैं। तो ये जुल्म आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आपका ज़मीर बिक चुका है, आप दरअसल जो है इस धरती पर रहने के लायक है ही नहीं। तो ऐसे लोग आके सवाल करेंगे ही। ऐसे ही जो बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के जो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। नहीं तो सबूत क्या चाहिए? क्या सबूत है? सरकार जेल में डाले ना। अगर देशद्रोह का मुकदमा है तो जेल में डाले, जेल में भी नहीं डाल रहे हैं, आप खाली डरा रहे हैं। ये खौफ है, ये खौफ पैदा करने का तरीका है, ये लोगों के अंदर परेशान करने का तरीका है, जलील करने का तरीका। अरे योगी राज में कितने के अंदर गरीबों और मासूमों के अंदर बुल्डो चला दिए, सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा, सरकार को शर्म नहीं आई, आज तक जवाब नहीं देते हैं आप। एक से बढ़कर एक कहते हैं स्क्वाड चला रहे हैं, कोई है नहीं, महिलाएं महफूज नहीं है, बलात्कारी सरियाम घूम रहे हैं।
नेहा सिंह राठौर को परेशान करने का मतलब सोशल मीडिया पे बोलने वाले लोगों पर लगाम लगाना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको डराने और धमकाने की कोशिश है। इसीलिए नेहा सिंह राठौर के परिवार को परेशान कर रहे हैं, उनके पति को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उस बहादुर लड़की को मेरा सलाम है कि कम से कम इतनी बड़ी सरकार से, जो कहते हो ना 56 इंच का सीना, कम से कम लड़ रही है।